मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी के सार गर्भित काव्य। और सुनो, मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यह फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है, धन्य। इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में ये सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। मीठे दही से ही नहीं खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है, धन्य। इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं। अब सुनो, देखो ध्यान से पूरी बात का निचोड़। टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सुक्ति चरितार्थ होती है बेटा। कह रहे हैं कि खट्टा दही भी काम का है। कोई मीठा दही होगा तो ही घी निकले, ऐसा तो नहीं है। यहां पर इससे यही फलित हुआ, क्या हुआ कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार ही नियम रूप से हर्ष में होता है। जहां संघर्ष में जीवन है वहीं हर्ष है। इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं कि क्या याद रखना, टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही। जो साधु संत है उनकी आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण, पूत जो पुत्र होता है वो पालने में रहता है तो सुरक्षित रहता है। इसीलिए जैसे पूत का लक्षण पालने में है, वैसे ही आप लोगों की सेफ्टी भी पालने में है। क्या पालने में है? सती संतों की आज्ञा पालने में। यह सुक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। मूक माटी। मूक माटी व्याख्याकार, तरुणाई के प्रखर वक्ता, आचार्य श्री के सुयोग्य शिष्य, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज। मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी।